नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में, इनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है तथा प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है तथा प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया है तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो है ये फ्रांस से ली गई है। ठीक है, अगला है प्रस्तावना में इससे संबंधित कुछ केस हुए, जैसे कि बेरूबारी केस जो कि 1960 में हुआ था। इस केस के अंतर्गत कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अर्थात ये असंशोधनीय है। इसके पश्चात एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस हुआ था, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 1976 में प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। ये तीनों शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। प्रस्तावना में कुछ न्याय हैं, जैसे कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है: प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है तथा प्रस्तावना में एक बंधुत्व का उल्लेख है। तो ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है उसका क्या अर्थ है? प्रस्तावना में जो समाजवाद लिखा गया है उसका क्या अर्थ है? तो प्रस्तावना में लिखित समाजवाद का अर्थ है गांधीवादी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। प्रस्तावना में उल्लिखित जो समाजवाद है वो गांधीवादी, और ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में लिखित समाजवाद किसकी विचारधारा से प्रभावित है? तो प्रस्तावना में लिखित समाजवाद गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। तो प्रस्तावना में जो लिखा गया है लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो। जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो उसी को लोकतंत्रात्मक कहते हैं। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? जिस राज्य का या जिस देश का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता उसी को पंथ निरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, आगे प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द दिए गए हैं, जैसे किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? ए पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है तथा प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसके पश्चात प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। इसके पश्चात प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा था? ये कहा था के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। अब प्रस्तावना में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है? प्रस्तावना में संशोधन केवल 368 की प्रक्रिया से ही संभव है। प्रस्तावना से में संशोधन केवल 368 की प्रक्रिया से ही संभव है। साधारण बहुमत की प्रक्रिया से प्रस्तावना में संशोधन संभव नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में उल्लिखित एक गणराज्य शब्द है। गणराज्य शब्द का अर्थ यह है कि ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जैसे प्रस्तावना में लिखे गए शब्द जो है वो संसद और राज्य विधान मंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते। एक बार फिर से सुनिए, प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधान मंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना ये भी मूल कर्तव्य में लिखी गई है। ये मूल कर्तव्य में शामिल है। ये प्रस्तावना में भी लिखा गया है एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना, और ये मूल कर्तव्य में भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये रहा प्रस्तावना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब इसी प्रकार से मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।